हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल STDAF पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था अर्थ के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के अनुसार वाक्य। चलिए देखते हैं। रचना के अनुसार वाक्य ये 3 वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे चलेंगे। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। सरल वाक्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहले ट्रिक देख लेते हैं, क्या क्या आएगा इसमें। करता है, किया है, करेगा, ये ट्रिक है। उदाहरण देखिए। मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिख रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब एक उद्देश्य है, एक विधेय है। जैसे राकेश उद्देश्य है, उसका विधेय क्या है? भोजन करना। केवल एक उद्देश्य, एक विधेय हो। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिखती है, मैं स्कूल जा रहा था। आगे चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य देखिए। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में प्रायः, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजकताओं से जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य में प्रायः, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजकताओं से जुड़ा होता है। उदाहरण देखेंगे इसका। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। मतलब एक से अधिक उद्देश्य और विधेय है इसमें, इसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे उसके पिताजी ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया। कहने का मतलब है एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक विधेय हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे। उसके पिताजी ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया। आगे देखेंगे हम लोग। ट्रिक क्या है इसको पहचानने की? और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब आए तो संयुक्त वाक्य होते हैं। और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आए तो संयुक्त वाक्य होते हैं। याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पे। तीसरा हमारा है मिश्रित वाक्य। जहाँ एक कथन में एक उद्देश्य
और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। ट्रिक देखेंगे, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे, ज्यों, क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, जहाँ, वहाँ, इधर उधर, अगर, यदि आए तो मिश्रित वाक्य है। फिर से सुन लीजिए, ट्रिक को ध्यान से देखिए। ऐसे ऐसे, जैसे जैसे, ज्यों, क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, जहाँ, वहाँ, इधर उधर, अगर, यदि आए तो वो संयुक्त वाक्य है। उदाहरण देखते हैं। जैसे बरसात हुई, मेढक बोलने लगा। जो लड़का कमरा में बैठा है वह मेरा भाई है। इसमें क्या कह रहा है, जो लड़का कमरा में बैठा है वह मेरा भाई है, मतलब कि एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हैं, तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रयोग के अनुसार वाक्य। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है प्रयोग के अनुसार वाक्य। प्रयोग के अनुसार वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के प्रयोग के अनुसार वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 प्रकार के होते हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रयोग के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कर्तृवाच्य, जहाँ कथन में कर्ता की प्रधानता हो और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ कथन में कर्ता की प्रधानता हो और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा? हिंदी पढ़ा रहा है। हिंदी कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। अध्यापक क्या हुआ? यहाँ पे कर्ता हुआ। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी कौन पढ़ रहे हैं? छात्र। यह आप भी हो सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? मैं एक कर्ता हूँ। आगे चलेंगे। कर्मवाच्य, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है तथा कर्म मुख्य भूमिका निभाता है। उदाहरण देखिए इसका। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, मतलब किसके द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है? कर्म पर भार पड़ रहा है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, मतलब द्वारा हिंदी अध्यापक पढ़ाई जा रही है, मतलब क्या पढ़ाई जा रही है? द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। छात्र द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, मतलब किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? छात्र के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। आगे देखेंगे। भाववाच्य, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य, ये नोट पॉइंट है। भाववाच्य प्रातः नकारात्मकता होता है, वह अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। भाववाच्य प्रातः नकारात्मक होता है, वह अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक सकर्मक क्रिया, तो जानेंगे। तब तक देख लीजिए उदाहरण। मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, मतलब नहीं का बोध हो जिसमें। जैसे माताजी से नहीं देखा जाता, इसमें नहीं का बोध हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको तीनों को। कर्तृवाच्य, जहाँ कथन में कर्ता की प्रधानता हो, कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? छात्र। इसमें कर्ता कौन है? छात्र और अध्यापक।
कर्म, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है तथा कर्म मुख्य भूमिका निभाता है उसे कर्मवाची कहते हैं। इसमें द्वारा आएगा। किसके द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है? अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य देखते हैं। जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्रायतः नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, मतलब नकारात्मकता का बोध हो। माताजी से नहीं देखा जाता, मतलब नाट का बोध हो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों। चैनल पे पहली बार